एक शांत रात थी। चांद आधे आकाश में झूल रहा था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राजन, एक होशियार वैज्ञानिक, अपनी लैब में एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा था जो समय यात्रा को संभव बना सके। सालों की मेहनत और असफलताओं के बाद आखिरकार वह एक मशीन तैयार करने में कामयाब हुआ, जिसे उसने नाम दिया कालचक्र। उसने मशीन का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने मशीन के लीवर को खींचा और अगले ही पल उसकी दुनिया बदल गई। वह खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाया। घड़ी की सुई की तरह घूमते विचारों के बीच उसने महसूस किया कि वह सैकड़ों साल पीछे आ चुका है। गांव के लोग उसे घूर रहे थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे और उनकी आंखों में भय और जिज्ञासा थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था? राजन हक्का बक्का रह गया। उसने झूठ में सिर हिलाया, क्योंकि वह यह समझ नहीं पा रहा था कि बुजुर्ग क्या कहना चाहते हैं। तभी बुजुर्ग ने उसे एक रहस्यमयी पुस्तक सौंपी। किताब की भाषा अजीब थी, लेकिन उसके अंदर एक चित्र था। यह चित्र राजन का था। उसने चौंक कर बुजुर्ग से पूछा, यह कैसे हो सकता है? यह तो मैं हूं, लेकिन यह किताब यहां कैसे आई? बुजुर्ग ने कहा, यह समय का चक्र है, तुम्हें इसे पूरा करना होगा। राजन ने किताब खोली, जिसमें एक मार्गदर्शन दिया गया था कि उसे एक रहस्यमयी मंदिर में जाकर एक यंत्र को सक्रिय करना होगा। राजन मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अजीब आवाजें और सरसराहटें उसके कानों में गूंज रही थीं। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही एक अजनबी खड़ा था। वह अजनबी हूबहू राजन जैसा दिखता था। तुम कौन हो? राजन ने डरते हुए पूछा। अजनबी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूं, लेकिन मैंने एक गलती की थी जो तुम्हें ठीक करनी होगी। अजनबी ने राजन को बताया कि उसने समय यात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे समय का संतुलन बिगड़ गया। अगर राजन उस यंत्र को सक्रिय नहीं करता तो पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ सकता है। राजन ने झिझकते हुए यंत्र को सक्रिय किया। जैसे ही यंत्र चालू हुआ, मंदिर चारों ओर से हिलने लगा। अजनबी धीरे धीरे गायब हो गया और राजन खुद को वापस अपनी लैब में पाया। उसके हाथ में वह किताब अब भी थी, लेकिन अब वह किताब पूरी खाली थी। वह समझ गया कि समय ने अपना चक्र पूरा कर लिया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वह सच में अपने भविष्य को बदल पाया, या यह केवल एक नई शुरुआत थी?